हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं ब्लैक की तरफ से ट्रैप्स। हमने पिछली बार देखे थे वाइट की तरफ से ट्रैप्स। तो मैं जैसे कहा था पिछले वीडियो में कि हम ब्लैक की तरफ से देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में मूव्स होता है E4 D5। हम यहाँ पे स्कैंडिनेवियन डिफेंस खेलते हैं। तो अगर आप में से जितने लोगों को लग रहा है कि ये पॉन तुमने फ्री दिया है और गैम्बिट है तो फ्री चलता है, नहीं, ये फ्री नहीं है। अगर आप बेसिकली एक ओपनिंग है तो आप वो खेल सकते हैं। अगर आपको ओपनिंग के बारे में और जानना है तो आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो हम अभी यहाँ पे ट्रैप देख रहे हैं। तो चलिए, फिर वो कैप्चर करता है बिकॉज वो पॉन हम इसलिए खेलते हैं कि वो कैप्चर करे। फिर हम खेलते हैं नाइट F6। तो हम लोग बेसिकली फोन पे कैप्चर करना डिले कर रहे हैं। तो वो बहुत कुछ कर सकता है इस जगह पे, जैसे कि बिशप अपना निकाल सकता है और नाइट कर सकता है। ये बिशप इस पॉन को डिफेंड नहीं कर रहा है बिकॉज इक्वल ट्रेड है कि हमारा एक पॉन गया तो उसका भी एक पॉन जाएगा। जैसे हम नाइट कैप्चर करेंगे और बिशप से वो कैप्चर कर सकता है। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर यहाँ पे लेकिन अगर वो हो जाता है कि नहीं, मेरे को वो पॉन रखना है, वाइट वाइट हो जाता है कि नहीं, मुझे वो पॉन चाहिए, मैं उस पॉन को नहीं दे सकता, मेरे पास 1 पॉइंट का एडवांटेज आ गया है। और अगर वो C4 खेलता है, क्योंकि बेसिकली अब हम कैप्चर करेंगे तो हमारे पास, सॉरी, हम लोग अब कैप्चर करेंगे तो पॉन तो सिर्फ 1 पॉइंट का होता है जैसे मैंने आप सभी को सिखाया है, और नाइट 3 पॉइंट्स का होता है। तो हम लोग लॉस में आ जाएंगे क्योंकि उसने पॉन से प्रोटेक्शन दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम E6 खेलेंगे। अब ऑफकोर्स उसको देख जानता है उसके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है और हम लोग एक इक्वल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जैसा कि बताया है, बहुत सारे गेम्स में हमने नोटिस किया और ये एक्चुअल में सही बात है कि जब भी आप मटेरियल अप होते हो तो आपको एक्सचेंज करना होता है। बट ये पोजीशन वाइज डिपेंड करता है कि अगर अगर पोजीशन में, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग ट्रैप्स के लिए ये ऐसा एक्सचेंज कर रहे हैं इवन जब हम डाउन है मटेरियल में, तो उसे बेसिकली एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं रहता है। तो पोजीशन वाइज में होता है कि कभी कभी हम लोग डिफ्लेक्शन की एक टैक्टिक यूज़ कर रहे होते हैं। ये सब मैं जो आने वाले थोड़े वीडियोस में सिखाऊंगा। तो चलिए आइए, जब तक आगे हम देखते हैं इस ट्रैप्स को। तो कैप्चर करेगा सिंस इक्वल ट्रेड हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, हम बिशप से डेवलप कैप्चर करते हैं। तो हम आपसे भी देख सकते हो कि हमारे बिशप और नाइट एकदम तैयार है पूरे एक्टिव होने के लिए। हमारी क्वीन भी निकल के थोड़ी देर में हम क्वीन साइड और किंग साइड दोनों तरफ कैसल कर सकेंगे। और जिधर बेचारा वाइट सिर्फ 3 स्क्वायर का बिशप उसका जा, 2 स्क्वायर उसके अवेलेबल है बिशप के पास जाने के लिए, और एक नाइट है। तो अब वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, अपने पीसेस को डेवलप करने की कोशिश करेगा और उसको उसी के साथ साथ D4 खेलेगा जिससे कि उसे सेंटर मिल जाए। क्योंकि वो एक प्रिंसिपल है कि हमें सेंटर लेना होता है हर बात पे, मतलब हर बात पे नहीं, जनरली ओपनिंग, बिकॉज अभी ओपनिंग ही चल रही है। तो उसके पास 2 स्क्वायर्स का सेंटर कंट्रोल आ गया है। बट उसने एक मिस्टेक की है यहाँ पे कि उसने अपने किंग को ओपन कर दिया। तो जैसे वो उस किंग को ओपन करता है, हम खेलेंगे बिशप B4 चेक। तो इस चेक से क्या होता है वो आप आगे चल के देखेंगे, जैसे ही वो अपने नाइट से डिफेंड करता है। बेसिकली ये जनरल मूव्स होता है क्योंकि ऐसा एक्चुअल में लोग पिन कर देते हैं ना नाइट को। आप लोगों को पता नहीं होगा बट नाइट को पिन भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसलिए वो जनरली होता है। तो अगर उसने नाइट खेला आपकी गेम में तो आप समझ जाइए कि आपके पास एक बहुत अच्छी लीड आने वाली है, क्योंकि हम खेलेंगे नाइट E4 से होता क्या है कि हम लोग पिंड पीस पे प्रेशर बनाते हैं। जो जो पिन पीस होता है उस पर प्रेशर बनाता है जिससे कि हमें मटेरियल में एक्स्ट्रा मिल जाए। तो अब वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कभी जनरली खेला जाता है बिशप D2। अब बिशप D2 से इस पॉन का सारा प्रोटेक्शन चला जाता है, तो हमारी क्वीन हमेशा के लिए रेडी रहती है इस पॉन को कैप्चर करने के लिए। तो आगे का कुछ सीक्वेंस ऐसे जा सकता है कि लाइक हम क्वीन वो पॉन कैप्चर करते हैं और सिंस वो देखता है कि जब सिंस वाइट पैनिक कर जाता है कि ओ नो, ब्लैक की क्वीन मेरे कैंप में है। बिकॉज ये जो एरिया, अगर आपको पता नहीं होगा कि ये वाला जो एरिया है ये 32 स्क्वायर्स ये वाइट साइड में है। तो अब बेसिकली मेरे जो ब्लैक के पीसेज हैं वो 3 पीसेज उसके कैंप में अटैक करने पहुंच गए हैं, जिनमें से एक क्वीन है जो एक बहुत ही पावरफुल पीस है। तो वो सोचेगा नहीं, मुझे क्वीन को भगाना है। तो क्वीन को भगाने के लिए वो क्या करता है, वो खेलता है नाइट F3। नाइट F3 से क्या होता है कि हमारी क्वीन पर अटैक होता है। तो अब आप लोग पैनिक मत कर जाइएगा कि ओ नो, उसने मेरी क्वीन पर अटैक किया, मेरे को मेरी क्वीन को पीछे ड्रॉप करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप लोग कामली देखोगे तो हम लोग एक वीक ये F2 वाले पॉन पे अटैक कर रहे हैं। तो हम जैसे इस पॉन को कैप्चर करेंगे वाइट चेकमेट हो जाएगा। तो आइए अब हम एक नेक्स्ट ट्रैप पे देखते हैं। तो आइए गाइस, हम हमारे नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ट्रैप है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग होती है इसमें D4 D5 C4।
क्वींस गैम्बिट खेलते हैं हम यहाँ पे। तो क्वींस गैम्बिट में एक और वेरिएशन होता है, आलाबिन वेरिएशन, जो होता है E5 खेल के। अगर उसने आपका जो E5 वाला पॉन कैप्चर किया तो आप पुश करोगे। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइक ये पॉन मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। अब आप पूछोगे फ्रस्ट्रेटिंग किस बात, क्यों है ये फ्रस्ट्रेटिंग? तो इसका फ्रस्ट्रेटिंग होने का कारण बस एक ही है कि यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट रुक रहा है कि लाइक यहाँ पे नाइट नहीं आ सकता है। अगर उसने ये नाइट खेला तो अगर उसने ये वाला नाइट खेला हमारे पॉन को अटैक करते हुए, तो बेसिकली ये आता है जो दोनों अटैक डिफेंड दोनों काम कर लेता है। तो इसलिए वो ज़्यादातर करता है कि लाइक अभी वो ऑलरेडी एक पॉन अप है, तो वो एक्सचेंज करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो E3 खेलता है। E3 खेलने पे वो फिर से हमारे अभी पिछले दो ट्रैप्स में, मतलब अभी के दो जो ट्रैप्स हैं, उनमें हमने एक चीज़ नोटिस की है कि वाइट हमेशा अपने किंग का डायगोनल ओपन कर देता है। और जब भी वो किंग का डायगोनल ओपन करता है, हम हमेशा की तरह खेलते हैं बिशप B4 चेक। अब इसका अब फिर से आप लोग आगे चल के देखेंगे क्या है। तो इस बार वो नाइट नहीं खेलेगा इधर, बिकॉज यहाँ पे पॉन है, और जनरली नाइट को इधर नहीं रखना चाहता है कोई, बिकॉज बिशप ब्लॉक हो जाता है। तो नॉर्मल जो अभी एडवांस बिगनर्स होते हैं वो खेलेंगे बिशप से, बिशप D2, बिकॉज वो हमारे बिशप पे भी अटैक कर रहा होता है, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन हम अब यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम उससे भी कुछ एक वियर्ड लुकिंग मूव खेलेंगे। हम खेलेंगे पॉन कैप्चर्स, पॉन टेक्स ऑन E3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या किया हमने तो पूरा एक फुल बिशप दे दिया। और वाइट भी ये सोचेगा, है ब्लैक कितना गंदा है, इसको कुछ नहीं आता चेस में, जीरो ईलो है इसका। तो फ्री बिशप कैप्चर करके हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। तो जैसे ही वो फंस जाएगा, हम खेलेंगे पॉन टेक्स F2 चेक। अब यहाँ पे किंग के पास ऑप्शन है कि सिंस ये है तो वो कैप्चर कर ले, बट जैसे ही वो कैप्चर करेगा हमें उसकी क्वीन मिल जाएगी। तो वो बोलेगा नहीं मैं कैप्चर नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा बल्कि किंग E2, ये सोचते हुए कि मेरी क्वीन डिफेंडेड है, ये पॉन अब कुछ कर नहीं सकता, उसके पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स का बेनिफिट है। पर अब यहीं पे हम लोग उसका दिमाग हिलाने वाले हैं। हम खेलने वाले हैं पॉन टेक्स G1, क्वीन नहीं, रुक नहीं, बिशप नहीं, नाइट। नाइट से क्या होता है, ये चेक मिलता है। तो अब यहाँ पे चेक मिलता है तो रुक कैप्चर करेगा एंड लाइक ओके मैं इक्वल तो आ गया हूँ गेम में। वो इक्वल नहीं आया है, क्योंकि जैसे ही हम खेलेंगे बिशप G4 चेक, और चेक के साथ हम स्कीवर कर देंगे। स्कीवर एक टैक्टिक होती है जब कोई हायर हायर वैल्यू का पीस एक लोअर वैल्यू के पीस के आगे होता है, और वो लोअर वैल्यू का पीस अब जाने वाला होता है फ्री में या फिर हमारे पास एक एडवांटेज आता है, बेसिकली यही पोजिशनली मटेरियल। तो जैसे हम ये खेलेंगे उसे समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है हमारा बिशप में कैप्चर कर कर लालची हो गए। तो जैसे ही वो हम लोग ये खेलेंगे तो आप सभी ये बात नोटिस कर सकते हैं कि हमारा बिशप एक्सरे कर रहा है इस पे। लाइक एक्सरे मतलब वो लाइक किंग के थ्रू उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो अब क्वीन नेक्स्ट मूव में उसे कैप्चर कर सकती है। सिंस किंग को मूव करना पड़ेगा लेट्स से E1, हम क्वीन कैप्चर करेंगे, और यहीं पे हमारा पहला ट्रैप खत्म होता है, दूसरा ट्रैप खत्म होता है। तो चलिए आइए हम थर्ड वाले ट्रैप की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आइए हम हमारे थर्ड ट्रैप की तरफ देखते हैं। थर्ड और फाइनल ट्रैप है हमारे इस वीडियो का, क्योंकि बाकी जो ट्रैप्स थे वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स के फॉर्म में बना रखे हैं, तो आप सभी मेरे शॉर्ट्स देखेंगे। अभी कुछ लेटेस्ट शॉर्ट्स ही है जिनमें मैंने ट्रैप डाले हैं, तो आप सभी वो देख सकते हैं। तो आइए हम हमारे आखिरी ट्रैप की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग होती है E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बोलता हूँ मैं जनरली, लेकिन आज मैं ये नहीं बोलूँगा। इसमें हम खेलेंगे नाइट F6। ये पेट्रोव्स डिफेंस कहते हैं इसको, बट इसको मैं लाइक कॉपी कैट कर रहे हैं, बेसिकली इसको कॉपी गैम्बिट जैसा ही बन जाता है ये। तो ऐसा है। फिर वो कैप्चर करेगा हमारा पॉन, क्योंकि अब अगर आप लोगों को यहाँ पे आगे का पता नहीं है और आप लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी फटाक से कैप्चर कर लेंगे, तो इसमें भी ट्रैप आता है जो शायद मैंने बता रखा है पहले, तो आप लोग वो वीडियो देख के आना, लाइक शॉर्ट्स है एक। तो वो हम लोग कैप्चर नहीं करते इधर, हम नाइट खेलते हैं। अब ऑफकोर्स एक पॉन एक्स्ट्रा, तो एक्सचेंज करने में क्या प्रॉब्लम है। अब वो यहाँ पे खेलता है, सिंस ये पॉन अटैक में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो नाइट की जगह कभी कभी बहुत सारे लोग D3 खेलते हैं। अब आप फिर से एक चीज़ नोटिस की होगी, ये किंग का डायगोनल ओपन हो रहा है, तो हम लोग क्या बिशप B4 खेलेंगे? नहीं, बिशप जस्ट एक स्क्वायर पीछे बिशप C5 खेलेंगे हम। वाई? क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा इस पॉन को पिन करने का इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है, महत्व कितना बड़ा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जनरली आप सभी को क्या सिखाया गया है
कि सारे पीसेस को डेवलप करो और कैसल करो। तो अभी वो खेलेगा बिशप E2, बिशप को डेवलप करते हुए और कैसल के लिए तैयार होते हुए। हम खेलेंगे H5। अब H5 क्यों? बिकॉज हमें हमारे नाइट को इधर लाना है, वो फ्राइड लिवर स्टाइल करने के लिए हमारे ब्लैक की तरफ से। तो ब्लैक की तरफ से फ्राइड लिवर स्टाइल करने के लिए हम लोगों को हमारे नाइट को उधर लाना है। पर सिंस यहाँ पे दो पीसेज हैं एक साथ करते हुए, तो हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिफेंडर मार रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो डिफेंडर्स हो जाते हैं। जैसे हमारा नाइट जाने के लिए तैयार होता है, वो कैसे करेगा, हम लोग जो मकसद था हम उस पर चलेंगे नाइट ये खेल के। लेकिन इस बार अगर आप सभी सोच रहे हो कि हम कैप्चर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज रुक कैप्चर्स मैं हम लोग कैप्चर करेंगे बिशप से, रुक किंग कैप्चर करेगा। तो आप सभी देख सकते हो हमारा नाइट और बिशप गया और उसका भी रुक और पॉन गया। तो रुक होता है 5 पॉइंट्स का, पॉन होता है 1 पॉइंट का, तो टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं। और जो नाइट होता है वो 3 पॉइंट्स का होता है, बिशप भी 3 पॉइंट्स का होता है, तो भी 6 पॉइंट्स होते हैं। तो इस कारण इक्वल एक्सचेंज है। पर जितना इफेक्टिवली एक बिशप और नाइट वर्क कर सकते हैं उतना इफेक्टिवली एक रुक और पॉन अभी नहीं कर सकते हैं। डिपेंड्स, ओके, मैं हमें हर चीज़ डिपेंड ही करती है चेस में ज़्यादातर। तो हम खेलेंगे क्वीन, यहाँ पे वो पुश करेगा, सॉरी H3, मैंने एक एक्स्ट्रा मूव बताने वाला था। तो H3 पुश करेगा, तो वो नाइट को अटैक करने के लिए लाइक बेसिकली ये कहते हो कि नाइट से कि यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, मेरी टेरिटरी है, वैसे कहेंगे। बट हम इसको इग्नोर करते हुए खेलेंगे क्वीन D6। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हो लेक्सलैंड चेस, तुम एक फुल नाइट फ्री दे रहे हो, आज तुम्हारे अंदर इतना सैक्रिफाइस का मूड कहाँ से आ गया है? कोई नहीं, ट्रैप है तो देखते जाओ। जैसे ही वो अगर वो लाइक गिरी होके कैप्चर करता है तो हम भी कैप्चर करेंगे। और अब ये जो मेट आ रहा है नेक्स्ट मूव पे, मैं बोला था ना मैं क्यों इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, इसलिए बिकॉज हमने रुक के ओपन फायर कर दिया है और ये मेट अनस्टॉपेबल है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि वो ये पुश कर सकता है, मैं लाइक वो ये पुश कर सकता है, राइट, कर सकता है ना, सब कुछ रुक जाएगा बिकॉज वो प्रोटेक्टेड है। तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि ये पिंड पॉन है, तो ये तो जिंदगी में पुश नहीं होने वाला। ये पुश होता है या तो ये पुश हो सकता है, ये पुश हुआ हम कैप्चर करेंगे, ये पुश हुआ तो भी हम कैप्चर करेंगे। तो हम लोग लेट्स जस्ट देखते हैं कि अरे लेट्स जस्ट हम लोग अगर वो पुश करता है पॉन को तो क्या होगा। पॉन को पुश करता है तो हम बेसिकली कैप्चर करेंगे और ये चेकमेट हो गया, क्योंकि रुक जो है वो ये वाला फाइल कंट्रोल कर रहा है और ये पॉन हमें कैप्चर नहीं कर सकता सिंस ये पिंड है। अरे पिंड है वो तो, और क्वीन ये बचा स्क्वायर, तो किंग पूरी तरह से गिर चुका है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। बट इसमें एक और वेरिएशन आता है, अगर हम इस मूव पे देखें इसके बाद, तो यहाँ पे वो G3 खेल सकता है पहले ही रोकने के लिए, उससे अगेन कुछ नहीं होता है क्योंकि हम क्वीन से कैप्चर करेंगे। अब आप नोटिस कर पा रहे हो ये बिशप को C5 पे रखने का इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये पॉन को पिन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये बिशप C5 पे नहीं होता तो हमारी क्वीन हम लोग ऐसे ही लूज़ कर देते हैं। और इतना अभी क्वीन लूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे कुछ ट्रैप नहीं बनता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये पॉन बेसिकली एक फ्री पॉन दे रहा है, तो हम कैप्चर करते हैं। और जैसे वो किंग इधर जाएगा तो हम लोग क्वीन H2 खेल के उसका फाइनल लाइक चेकमेट कर देंगे। तो आज आप सभी ने देखा कि कैसे हम ब्लैक की तरफ से चेकमेट करते हैं। अगला वीडियो आई एम थिंकिंग कि अब मैं एक इंग्लिश वाला फर्स्ट लेसन डालने जा रहा हूँ। तो आप जितने भी दोस्त जानते हो जिनको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है चेस, तो उन्हें बता दिए कि लेट्स लर्न चेस पे अब इंग्लिश के वीडियोस आने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।